श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सरल राजयोग। प्यारे लोगों, ग्रंथों के पदों में ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का यत्न, ईश्वर प्राप्ति के वास्ते आचरण का यत्न, संसार में ईश्वर प्राप्ति के योग्य होने के लिए शुद्ध आजीविका और सुमित्र के संग में रहने का उपदेश है। माता पिता की सेवा का उपदेश है। गुरु और ज्ञानियों की सेवा का उपदेश है। बड़े बूढ़ों को प्रणाम और नम्र भाव से रहकर आदर करना लिखा है। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, इस मन पर काबू करने का उपदेश है। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिसने अपने मन को काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। ये सब उपदेश हैं। ईश्वर के बारे में ऐसा उपदेश नहीं है कि वह व्यक्त रूप का व्यक्ति है। कोई व्यक्त रूप का व्यक्ति ईश्वर है? हरगिज नहीं। ईश्वर की ध्वनि घट घट में होती है। जैसे माता गीत सुना सुनाकर अपने बाल बच्चों को शांत करती है, उसी तरह जीवात्मा अंतर की ध्वनि, परमात्म ध्वनि सुनकर शांति प्राप्त करती है। संतों ने इसको जानकर प्राप्त किया। उसका सरल यत्न, कायदा का ध्यान बताया। जो अंतर्नाद है उसको वह पा सकता है। जो सदा ध्यान करता है वही शांति पाता है। वही मधुर ध्वनि प्रणव नाद ईश्वर का नाम है। वह वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। जो अंदर की ओर नहीं चलेगा वह कभी इसको नहीं पावेगा और न कभी शांति पावेगा। इसीलिए संतों ने उलटने के लिए कहा। उलटने का अर्थ है कि बाहर में नहीं देखकर अंतर में देखो। पसरी दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। बाहर में पसरी दृष्टि से देखते हो, इसको उल्टो अर्थात सिमटी दृष्टि से देखो तो ईश्वर की ज्योति को देखोगे कि वह तमाम पसरी हुई है, यह प्रत्यक्ष होगा। कुछ ख्याल ही ख्याल में बनाना नहीं है। जिस कायदे से सिमटा होगा वह सरल और कठिन दोनों है। सरल राजयोग है और कठिन हठयोग है। संतों ने राजयोग का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में प्राणायाम की कुछ भी चर्चा नहीं करके सरल ध्यानाभ्यास करने बताया। इसलिए कबीर साहब ने जोर देकर कहा, न जोगी जोग से ध्यावै, न तपसी देह जरवावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जेहि आवै। यहाँ योगी का अर्थ हठ योगी से है। हठ योग करके राजयोग करे व ध्यान करे, ऐसी बात नहीं है। हठ योग में कठिनाई है, यह सर्वसाधारण के लिए नहीं है। और राजयोग, ध्यान योग सरल है, सर्वसाधारण के लिए है। संतों ने यह भी बता दिया है कि संसार में 5 विषय व 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे ऊंचे में इंद्रियां हैं। इंद्रियों से इनका ज्ञान होता है। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से ऊपर मूल प्रकृति, उससे ऊपर अव्यक्त है। अव्यक्त जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आवे। मूल प्रकृति व जड़ प्रकृति अव्यक्त है। यह भी इंद्रिय ज्ञान में नहीं आती है। इससे परे अव्यक्त चेतन प्रकृति है। इससे परे ईश्वर का स्वरूप है। संतों ने इसी स्वरूप को पकड़ने का यत्न बताया है। जो इसका यत्न जानकर अभ्यास करेगा वह अंत में परमात्मा को पाकर कभी दुख में नहीं पड़ेगा। यह काम मरने पर नहीं, जीवन काल में ही होता है।
संत दादू दयाल जी ने कहा है, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह ज्ञान साधु समाज सत्संग में होता है। साधु समाज से युक्ति मिलती है। जो यत्न करता है तो कभी न कभी उसे वह पूर्ण करता है। यह एक ही जन्म की बात नहीं है। काम कितना भी बड़ा हो, आरंभ करता है तो कभी न कभी अवश्य खत्म होगा। जो इसका ज्ञान पाकर चलता है वह पार करेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो योग का आरंभ करता है उसका नाश कभी नहीं होता। जब कभी कोई शरीर छोड़ता है तो ईश्वर भक्ति का संस्कार उसके मन पर रहता है। फिर जन्म लेने पर उसका भक्ति संस्कार अपने साथ रहेगा। और इस फल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले वह स्वर्ग सुख भोगेगा, फिर पवित्र श्रीमान या योगी के घर में जन्म लेगा। साधना पूर्ण करके अंत में वह परम शांति को प्राप्त करेगा। यही पूर्ण आशा है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज बिनसै नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा परे, घटे न ताको मोल। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी जप ध्यान करो, भूलो मत। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मधेपुरा जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर खोखसी श्याम में दिनांक 30/5/1962 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।